सब प्रेम साहिब बंदे। आप सभी श्रोता बंधुओं, भक्त में माताएं बहनों, सभी को सब प्रेम साहिब बंदे। श्रोता बंधुओं, इस संसार में पाखंडवाद का भ्रमजाल बहुत ही ज्यादा फैल चुका है। आप देखते हैं कि किस प्रकार से बहुत सारे ऐसे बाबा हैं जो पत्थर की मूर्तियों में जान फूकने का काम करते हैं। सदगुरु कबीर साहब इस विचारधारा को और ऐसे पाखंडवाद को उनके द्वारा खंडन किया गया। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, वह बार बार यह संदेश देते हैं और समझाने का काम करते हैं मनुष्य जाति को, लेकिन मानव जात तो जैसे बौरा सा गया है, उसे कुछ सूझता ही नहीं। सत्य बात बताई जाए तो उसे समझ में नहीं आता किस प्रकार से एक निर्जीव पत्थर में जान डालने का काम किया जाता है। तो सदगुरु कबीर साहब ऐसे महाज्ञानी पंडित ब्राह्मणों से पूछते हैं कि अगर आपके द्वारा एक निर्जीव पत्थर में जान फूंक दी जा सकती है तो किसी मुर्दे में क्यों नहीं। बहुत सारे ऐसे माताएं बहनें हैं जिनका सुहाग उजड़ जाता है, तो ऐसे बाबाओं के अंदर या बाबाओं के द्वारा क्यों नहीं उन्हें फिर से पुनर्जन्म दे दिया जाता। उसमें भी जान फूंकने का काम करते, उसमें भी प्राण डालने का काम करते, लेकिन इतनी ढकोसलेबाजी है यह कहना। इसे अगर कहा जाए तो एक तबका ऐसा है जो कि मारने पर उतारू हो जाता है, लेकिन उस सत्य को वह स्वीकार नहीं करता। वह सत्य को तभी स्वीकार करता है जब उसके ऊपर कुछ बीतती है। अगर किसी एक जो इस प्रकार से भक्त हैं उनको कहा जाए कि उनके पिता, उनके माता, उनके बहन या किसी की मृत्यु होती है और उनके बाबाओं के द्वारा यह कह दिया जाए कि उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाए, उसमें जीव की उत्पत्ति कर दी जाए, तो यह क्या संभव है? यह निश्चित ही असंभव, क्योंकि उस जीवात्मा का उस शरीर में पुनः प्रवेश कराना ऐसे ढोंगियों, ऐसे पाखंडियों का काम नहीं है। परमपिता परमेश्वर जब इस जीव को गढ़ रहे थे, इस शरीर में जब प्रवेश कराते हैं, उनके ऊपर जाकर ये बैठना चाहते हैं। यह क्या समझाना चाहते हैं कि इनके माध्यम से भगवान या भगवान बन बैठे हैं। सदगुरु कबीर साहब इसका बार बार खंडन किया और खंडन करने का सीधा सा उन्हें उदाहरण भी दिया। बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं, लोग कहते भी हैं, और सदगुरु कबीर साहब के मानने वाले इसीलिए चैलेंज करते हैं, वह यह बताने का भी प्रयास करते हैं कि ऐसा कोई भी गुरु, ऐसा कोई भी अपने आप को परमात्मा बताने वाले कोई भी संत हो, या अपने आप को आदि गुरु कहते हो, या अपने आप को भगवान का रूप बताते हो, उनके पास ऐसी कोई शक्तियां नहीं है। यह सिर्फ पाखंडवाद है, यह सिर्फ लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। सोचिए, क्या वह इस प्रकार से किसी शरीर में जीव डाल सकते हैं? विचार करिएगा, उनसे कभी पूछिएगा कि महाराज जी ऐसे ऐसा हो गया है, उसमें जीव डाल दीजिए। नहीं 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 नहीं, वो तो परमात्मा का खेल है, जितना दिन का जीव आया है उतना दिन ही रहेगा। जो जीव आत्मा जैसे आई है, जो जैसा कर्म है वैसा। जब तुमको यह पता ही है कि जैसा कर्म है
जितने दिन के लिए वह जीव आत्मा आई हुई उतने दिन ही रहेगी उसके कर्म का अनुसार। तो क्यों पाखंडवाद फैलाते हो, क्यों आप ऐसा बताते हो? उनको सच्ची भक्ति बताओ, सच्चा ज्ञान बताओ, सच्चा उपदेश दो, उन्हें क्यों भ्रमित करते हो? ऐसे लोग दिग्भ्रमित करके अपनी सत्ता चलाने का प्रयास करते हैं और उस परम तत्व को भूल जाते हैं, उस ज्ञान की ज्योति को भूल जाते हैं। ये लोग, ये अपने आप को भगवान समझने लगते हैं, ये अपने आप को परमपिता परमेश्वर समझने लगते हैं। तो ऐसा कभी संभव हो नहीं सकता। या सिर्फ पाखंडवाद, कभी किसी पत्थर की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। बस मैं वही कहता हूं कि एक तबका नाराज हो जाता है जो कभी समझता नहीं। लेकिन चाहे भगवान राम हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, यह सभी इन लोगों के द्वारा सदा ही इस शरीर को उत्तम बताया गया है। वह अपने माँ बाप को पूजनीय कहा गया है, उनकी ही पूजा करने के लिए उसमें दर्शाया गया है। सापेक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से कोई चीज को समझने की आवश्यकता होती है, या नहीं कि कोई बता दिया आप आंख मूंद कर उस पर विश्वास कर लो। पहले कम से कम समझने की आवश्यकता होनी चाहिए कि वह क्या सत्य बोल रहा है, क्या असत्य बोल रहा है। या नहीं कि जिसने जो बता दिया उस चीज को कर लो, आंख मूंद कर पी लो, वह जहर हो या पानी या अमृत। अगर कोई, यह भी सोचने वाली बात है, कभी कोई एक व्यक्ति किसी को पानी दे तो क्या वो पीता है? बार बार पूछता, भैया साफ पानी है या कहाँ से पानी लाए हो, किसके घर से लाए हो? जब तुमको यह पूछने की आवश्यकता होती है तो कभी आप गुरुजन के द्वारा जो बात बताई जाती है उसको विचार करने की आवश्यकता होती है कि आप जो वह वाणी का प्रयोग कर रहे हैं, क्या वह सचमुच में सटीक बैठती है कि नहीं, क्या वह सत्य हो सकती है कि नहीं। वैसे या ढकोसलाबाजी, पाखंडवाद हमारे भारत और पूरे देश की बात मैं कह रहा हूं, देश ही नहीं विदेशों में भी पाखंडवाद फैला हुआ है। कोई कहता है सिर्फ भारत देश में नहीं, ईसाइयों को मानने वाले पानी पिला रहे हैं, उनके ऊपर पानी छिड़क रहे हैं, आत्मा की तृप्ति करवा रहे हैं। दिखाया जाता है कि वो मृत्यु हो गई, उसकी आत्मा वापस आ रही है। कहीं ऐसा होता है? कोई मृत्यु आत्मा आई हुई है? नहीं, वह जीवित रहता है, वह नाटक चलता रहता है। ऐसे तमाम प्रकार के ईसाई मशीनरी काम कर रही है, नाटक नौटंकियां करते हैं। ऐसे तमाम लोग, ऐसे तमाम प्रकार के हर धर्म में, हर जाति में इस प्रकार से पाखंडवाद फैला। इसी पाखंडवाद को सदगुरु कबीर साहब ने खंडन किया और इसी का, उस विरोध के कारण ही सदगुरु कबीर साहब को लोग आज भी वैज्ञानिक रूप के कारण से भी जानते हैं और वह पूजनीय भी इसलिए है क्योंकि उनका ज्ञान सच्चा ज्ञान है। उनका ज्ञान किसी ऐसे अरे गहरे नत्थु करे के जैसा नहीं है कि कोई बता दिया कि तुम चले जाओ, ऐसे ऐसे कर दो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा ज्ञान नहीं है सदगुरु कबीर साहब। सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान बिल्कुल खरा ज्ञान है।